श्री वैद्यनाथ धाम, जिसे देवघर भी कहा जाता है। यह झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ श्रद्धा से की गई पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही यह 51 शक्तिपीठों में से भी एक माना जाता है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। हर हर महादेव दोस्तों, तो अभी 3:30 बज रहे हैं और मैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूं और यहां से थावे टाटा नगर एक्सप्रेस जो कि 3:45 का टाइमिंग है, यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। तो आज मैं जा रहा हूं मुजफ्फरपुर से देवघर। और टिकट के प्राइस की बात करें तो यहां से है 180 रुपये स्लीपर का है। उसमें 3rd AC भी है, 2nd AC भी, जो चाहे आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 182 जाएगी, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे खड़ी हो रही है। तो अभी अपनी ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन पहुंच गई है। देख सकते हैं अभी हो रहा है 5:39 हो रहा है और रात के 11:45 का टाइम है देवघर का। तो देखते हैं कितने बजे पहुंचाती है ट्रेन। अभी तो थोड़ा लेट चल रही है। तो 7:50 के करीब में ट्रेन पहुंची है। यहाँ पे बरौनी जंक्शन पे अभी लगी हुई है। 50 मिनट से 1 घंटा लेट चल रही है। और जसीडी वही रात के ऐसे तो टाइमिंग 11:30 है, लेकिन 1-2 बजे से पहले नहीं पहुंचाएगी। और जसीडी स्टेशन ही है देवघर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं कि कब तक पहुंचाती है। वैद्यनाथ मंदिर पहुंचने के लिए सड़क, रेल और वायु मार्ग तीनों से अच्छी सुविधाएं हैं। अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो देवघर रेलवे स्टेशन प्रमुख स्टेशन है। हालांकि यह बहुत छोटा स्टेशन है, इसीलिए आप जसीडीह रेलवे स्टेशन तक आके फिर वहां से ऑटो करके इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वहीं सड़क मार्ग के द्वारा भी आप आराम से यहां तक पहुंच सकते हैं। और बात की जाए हवाई मार्ग की, तो देवघर में एक नया हवाई अड्डा भी बन चुका है। तो अभी रात के 11:40 के करीब में हमारी ट्रेन पहुंचाई है जसीडी जंक्शन। और अभी तो रात में यहाँ से मंदिर सब बंद हो गया होगा। तो निकलेंगे सुबह में। अभी 12 बजने वाले हैं। ट्रेन सब आ रही थी तो अनाउंसमेंट हो रहा था, तो आपसे सुबह में ज्वाइन करते हैं। यहाँ के जसीडी स्टेशन पर आपको आराम करने की काफ़ी अच्छी सुविधा है। यहाँ प्रीमियम लाउंज से लेके AC वेटिंग हॉल भी है। हालांकि यह पेड है। स्टेशन की बनावट की बात करें तो यह शंख के आकार की है और वैद्यनाथ मंदिर की भी झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। अगर आपको होटल नहीं लेना है तो स्टेशन के जस्ट बाहर पेड शौचालय है, जहां पर आप आराम से नहाकर और फ्रेश होकर डायरेक्ट मंदिर के लिए निकल सकते हैं। तो यहाँ पे एक मंदिर है और यहीं इसके जस्ट बाहर से है निकास द्वार। और यहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति है और यही जस्ट बगल से निकास द्वार है। तो बाहर चल के ऑटो का पता करते हैं और चलते हैं। स्टेशन के बाहर से ही आप शेयरिंग में ऑटो लेकर मंदिर के लिए निकल सकते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर ही लेफ्ट साइड में आपको जसीडी का बस स्टैंड भी देखने को मिलेगा, जहां से मंदिर की दूरी 11 किलोमीटर के आसपास है। ऑटो वाला आपको टावर चौक उतार देगा, जहां से आप पैदल ही मंदिर जा सकते हैं। तो यहाँ पे टावर चौक पे ऑटो ने उतार दिया है। ऑटो का किराया था, शेयरिंग में आते हैं तो 30 रुपये पर पर्सन, और जो रिजर्व करके आते हैं तो 100 रुपये में पूरा ऑटो। तो यहाँ से अब सीधे रास्ता है, चलते हैं मंदिर। तो टावर चौक से ये सीधे रास्ते आने पे 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट जाता है, एक राइट। तो लेफ़्ट वाले में जाना है और बस यहाँ से 200 मीटर दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:20 और सारे शॉप तो अभी क्लोज हैं। देख सकते हैं पूरा पेड़ा का दुकान बहुत सारा है, लेकिन सारा अभी बंद है। यहाँ पे है प्राचीन पेड़ा गली करके, यहाँ पे बाबा मंदिर जाने का पश्चिम द्वार है। चलिए यहीं से चलते हैं। तो यहाँ से मंदिर की पहली झलक दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। मंदिर में घुसते ही मैंने संकल्प करवाया और अपना बैग वहीं एक शॉप पर रखकर उन्हीं से गंगा जल लिया और लाइन में लगने के लिए निकल पड़ा। तो भीड़ अच्छी खासी है, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है
और जा रहे हैं लाइन में लगने। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। चलिए लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं बाबा के। एकादशी होने की वजह से भोले भक्तों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। काफी सारे श्रद्धालु तो बेहोश होकर भी गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें काफी मेहनत करके वहां से निकाला गया। मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ का बेहद ही बेकार है, सिर्फ गोल गोल घुमाया जाता है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसको थोड़ा बेहतर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। खैर काफी देर लाइन में लगने के बाद सामने से वीआईपी दर्शन वाली लाइन देखने को मिली, जो आगे जाकर नॉर्मल लाइन में ही मर्ज हो जाती है। करीब 6.5 घंटे इस भयंकर गर्मी में लाइन में लगने के बाद मैं मेन मंदिर के अंदर पहुंचा, जहां बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। बावजूद इसके मुझे भोलेनाथ के कामना लिंग को छूकर अच्छे से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर यहाँ जलार्पण करते हैं। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, शिव प्रकट हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने को तैयार हो गए। रावण ने शिव से कामना लिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांगी। शिव ने अनुमति दी, लेकिन यह शर्त रखी कि रास्ते में शिवलिंग को जहां भी रखा जाएगा वो वहीं स्थापित हो जाएगा। यह सुनकर देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु ने वरुण देव की मदद से रावण को लघुशंका की आवश्यकता महसूस कराई। तब रावण ने एक ग्वाले, जो कि वास्तव में भगवान विष्णु थे, उनसे शिवलिंग को थामने का अनुरोध किया और लघुशंका के लिए चला गया। जब रावण देर से लौटा तब तक ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया था। रावण ने शिवलिंग को उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह अस्थायी रूप से वहीं स्थापित हो गया। क्रोधित होकर रावण ने उस पर अपना अंगूठा दबा दिया, जिससे वह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने वहां पूजा की और उसी स्थान पर वैद्यनाथ धाम की स्थापना हुई। तो यहाँ पे दर्शन हो गया है देवघर में और बासुकीनाथ के लिए निकल रहे हैं, तो देखते हैं कब तक दर्शन होता है। यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं बासुकीनाथ के लिए निकल पड़ा। मैंने शेयरिंग ऑटो लिया जिसका किराया 150 रुपये था। इसमें आपको बासुकीनाथ में दर्शन करवाकर वापस देवघर ही छोड़ा जाएगा। बासुकीनाथ जाने का रास्ता बहुत ही मनमोहक है। बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के बाद अधिकांश श्रद्धालु बासुकीनाथ ही पहुंचते हैं। मान्यता भी है कि जब तक बासुकीनाथ के दर्शन न किया जाए तब तक बाबा बैजनाथ की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। तो ये पहुंच गए हैं अब बासुकीनाथ धाम, जो कि देवघर से 48 किलोमीटर है। सामने है मंदिर। चलिए बाबा के दर्शन करते हैं और आप लोग को भी करवाते हैं। देखिए यही है मंदिर। तो यहाँ बासुकीनाथ में भी बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ 10 मिनट लगा और वहाँ पे 6 घंटे के करीब लगा था देवघर में। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपसे बाद में बात करते हैं। हिंदुओं में यह मान्यता है कि बाबा बैजनाथ में विराजमान भगवान शिव जहां दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते हैं, वहीं बैजनाथ धाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ में विराजित भोलेनाथ श्रद्धालुओं की फौजदारी फरियाद सुनते हैं और उसका निराकरण करते हैं। बासुकीनाथ में भगवान शिव का स्वरूप नागेश का है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करने वाले भक्तों को भगवान शिव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। बासुकीनाथ मंदिर में शिव जी और माता पार्वती के मंदिर आमने सामने हैं। तो यहाँ पे खाना 60 रुपये में थाली लगता है, जिसमें चावल और ये भुजिया ये सब है और दाल है और ये सारा कुछ है। और आपको इसमें दही चूड़ा भी मिल जाएगा। काफ़ी देखिए कितना अच्छा दही है। ये देखिए पूरा रेट चार्ट है। मंदिर के बाहर ही आपको खाने के अच्छे विकल्प मिल जाते हैं, जहां 60 रुपये में आप अच्छे से खा सकते हैं। अगर आप देवघर आना चाहते हैं तो एक दिन ही आपके लिए पर्याप्त होगा। आपको कोई भी होटल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप दिन भर में आराम से घूमकर रात को ट्रेन पकड़ सकते हैं। वासुकीनाथ से लौटते समय हमें काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली। इसके अलावा और भी कुछ जगहें हैं जिसे आप घूम सकते हैं, उसका नाम मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।